क्लास, ये हमारा हिंदी का पीरियड है और हमारा बुक का नाम है मंथन और पार्ट 13 तक मैं आपको करा चुकी हूँ। आज आपका पार्ट 14 है। जिसका पार्ट 13 तक नहीं हुआ वो पूरा कर लीजिए। बुक वर्क भी सारा जो है, ये सारा बुक वर्क कंप्लीट मिलना चाहिए मुझे। पार्ट 14 है आपका बाप अठन्नी की। अठन्नी जानते होंगे आप, पहले 1 रुपया होता था, 1 रुपया 100 पैसे का, 50 पैसे की अठन्नी और 25 पैसे की चवन्नी होती थी। आजकल चवन्नी अठन्नी गायब है और रुपया भी बस अब ऐसे ही रह गया है। तो देखिए इसमें एक कहानी है जो लिखी है, लेखक का नाम नहीं है। देखिए, रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता था, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। एक नौकर था इंजीनियर बाबू का, ठीक है, जिसको 10 रुपए मिलते थे, वो सारा घर भेज देता था, लेकिन घर में जब भी गुजारा नहीं होता था। और जब भी वो तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोलते हैं तो इंजीनियर बाबू कहते हैं, ठीक है भाई, मैं तो इतना ही दे पाऊंगा, अगर तुम्हें कहीं ज्यादा मिल रहे हैं तो चले जाओ। और वह सोचता, मैं इतने सालों से यहाँ हूँ। अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, कोई मुझ पर संदेह करेगा, पता नहीं कोई काम दे या ना दे, यहाँ से जाऊँ शायद कोई 11-12 रुपए दे, पर ऐसा आदर न मिले। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनका एक पड़ोसी था जो जिला मजिस्ट्रेट था। उनके यहाँ चौकीदार मियाँ रजमान और रसीला में बहुत गहरी मित्रता थी। हो ही जाता है, आपस के 2 नौकर हैं, उनकी मित्रता हुई। दोनों घंटों साथ में बैठते बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमजान को मिठाई देता। यानी कि जिसके यहाँ जो ज्यादा चीज आती थी वो आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान से कहा, कोई बात है? कोई बात नहीं है तो खाओ। वो कहता है कि कोई बात नहीं तो मेरी सौगंध खाओ, कसम खाओ। तो फिर उसको बताना ही पड़ता है, उसकी आंखें भर आती है। वो बोलता है, घर से खत आया, बच्चे बीमार है और रुपया नहीं है। तो मालिक से पेशगी मतलब होता है एडवांस। तो वो कहता है कि वो मैं अगर पैसे मांगूंगा तो वो कहेंगे कि मैं एक भी पैसा ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत दिया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए लाकर रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। और रमजान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर इसका भला करे। यानी कि जितनी मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, उन्होंने मैंने कहा मेरे बच्चे बीमार है, मुझे पेशगी दे दो, तो नहीं दी। और इससे तो मेरी सिर्फ केवल बातचीत है। ये कितना दयावान है। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया, यानी कि कर्जा चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान कहाँ भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। यानी कि सारा कर चुका दिया था, लेकिन 8 आने रह गए थे, अठन्नी। तो वो यानी कि वो मांग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसको शर्म लगती थी उसके सामने जाने में कि अभी मुझे इसका कर्जा देना है। एक दिन की बात है, जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर बाबू मान जाइए, आप समझे, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। तो यानी कि एक दिन रसीला ने सुना कि कोई उनसे मतलब इंजीनियर साहब कह रहे हैं कि बस 500 रुपए, तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, यानी कि वो समझ गया कि अंदर रिश्वत का काम हो रहा है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुनाती। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा, 1000 से कम तय न हुआ। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से कोठियों में रहते हैं और एक हम है कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं आता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब उसने सोचा कि ये तो इतनी भारी रिश्वत ले रहे हैं और मैंने तो अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। अगर मैं भी 10 पैसे 50 पैसे उड़ाता तो तक कितना हो जाता। तो इंजीनियर साहब ने उसको मिठाई लेने भेजा। उसने क्या करा, 5 रुपए की मिठाई लेनी थी, 4.5 की मिठाई ली और 5 रुपए उसको पैसे दिए और कर्ज
कहा कि भैया अब तेरा कर्ज ये उतर गया। अब बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक गए, ये मिठाई 5 रुपए की है? हजूर 5 की है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे यहाँ, चल मेरे साथ जहां से लाया। हजूर झूठ कहूं तो? रसीला ने अपनी सारी बात पूरी भी ना की थी, इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा। मैं बोला, माई बाप गलती होगी, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मारते। यानी कि 50 पैसे जो उसने मिठाई से बचाए थे, उसने 5 रुपए उस पुलिस वाले को रिश्वत दी कि इसको अच्छे से मारो, और कबूलवाओ कि इसने 50 पैसे बचाए। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलामुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना नहीं बनाया। चाहता तो कह सकता था कि ये साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह जुटा ना पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब नायक प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसे एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए में, यानी कि वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर उनको दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध, असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। दासी से पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद हुई, दासी ने बताया। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे हैं, तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। यानी कि जो इतने बड़े बड़े लोग रिश्वत ले रहे थे, वो आराम से गद्दों पर सोए हुए थे, और जो 50 पैसे जिसने बेईमानी की थी, वो जेल की कोठरी में था। अंधेर नगरी, चौपट राजा, इसी को कहते हैं। आप लोग क्या करेंगे, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया आपको। इसके शब्दार्थ उतारेंगे, चित्र बनाएंगे और बुक वर्क कर कर लाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ चेक करूंगी, बुक वर्क सारा करके लाना है। थैंक यू।